वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग पहली बार आए हो मैं उनको बता दूं कि हमने एक्सरसाइज 13.1 एंड 30.2 का वीडियो डाल रखा है। दो पार्ट में दोनों एक्सरसाइज के वीडियोस हैं। और अगर वीडियो देखते हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड रिकास्ट होगा, मतलब अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन कर रहे हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम की, और तुम एक सॉलिड फिगर को कास्टिंग करके, मतलब उसको मेल्ट करके दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व रहता है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक कोई मेटेलिक स्फेयर था, ठीक है, जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर था, आर जो था वो 4.2 सेंटीमीटर था, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू, इसको मेल्ट करके, ठीक है, सिलेंडर में रिकास्ट किया गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि रिकास्टिंग हुई है और एक स्फीयर को एक सिलेंडर में ही कन्वर्ट किया गया है। तो इस एक स्फीयर का जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा उसी मटेरियल से ये सिलेंडर बना है। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 6, ये 6 गिवन है, तो हाइट फाइंड करनी है। हाइट को h मान लिया, तो हमने मान लिया कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है 4.2 सेंटीमीटर, स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, वो कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि वैल्यू अलग अलग है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दिखा दिया, और हाइट निकालनी है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो यहाँ पे होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया, वॉल्यूम कंजर्व होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमें पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये लगा लिया। तो पाई और पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू पुट करो और यहाँ से h निकालो, तो 4/3 इंटू आर, आर की वैल्यू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, और यहाँ पे r की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू h निकालना है हमें। तो ये डेसिमल हटा दिया, नीचे 1000 लगा दिया, तो ये 6 टाइम्स से ये 7 टाइम, ये 6 से 7 टाइम्स, और ये 3 से 14 टाइम्स। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, नीचे 1000 आएगा अपॉन 1000। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, वॉल्यूम जो होता है वो कंजर्व रहता है, ये हमें ध्यान रखना है जब भी तुम कास्टिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हो वॉल्यूम चैप्टर में, मेंसुरेशन में। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड में क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब क्या था, 3 स्फीयर को मेल्ट किया गया। मान लो एक स्फीयर 6 सेंटीमीटर का था, एक स्फीयर 8 सेंटीमीटर का था, और दूसरा 10 सेंटीमीटर का था रेडियस। ठीक है, तीनों को मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद तीनों के मटेरियल को ऐड किया गया, उससे एक स्फीयर बनाया गया। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या होगा नहीं पता हमें, मान लिया रेडियस r होगा। इस वाले का रेडियस हमने मान लिया r1, इस वाले का r2 और इस वाले का r3। तो यहाँ पे r1 जो है वो 6 सेंटीमीटर है, r2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और r3 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस हमने r मान लिया। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 स्फीयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को मेल्ट किया गया है और एक नया स्फीयर, बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो इन तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से एक नया स्फीयर बना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिगर स्फीयर जो बनाया गया है। ठीक है, बिगर सिंगल स्फीयर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर 4/3 पाई r2 क्यूब।
थर्ड का 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर मतलब 6, R1 क्यूब 6 का क्यूब, नेक्स्ट 8 का क्यूब, नेक्स्ट 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, क्योंकि R1 6 है, R2 8 है, R3 10 है, इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये R निकालना है। 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। तो यहाँ से R क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 216 प्लस 512 प्लस 1000, तो 15 17 1728, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1728 का क्यूब रूट निकाल दो, 1728 का क्यूब रूट, तो 1728 का क्यूब रूट हो जाता है 12, तो बिगर स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये काम मत करना, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो नेक्स्ट आंसर 12 आ जाएगा, प्लीज़ मत करना, वो आगे अलग बात है, कुछ गारंटी नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे समझ में आ गया होगा। थर्ड में अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक वेल को डग आउट किया, ठीक है, एक वेल था, ये वेल हो गया हमारा जो 20 मीटर डीप है, 20 मीटर डीप 7 मीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। तो इसको हमने डग आउट किया है और इससे जितनी भी मिट्टी निकली ना उस मिट्टी से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो मान लो पहले उसने क्या करा था, एक प्लेटफॉर्म था 22 मीटर बाय 14 मीटर, तो 22 मीटर बाय 14 मीटर का कोई एक ये था रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लो, ठीक है, 22 मीटर अपॉन 14 मीटर। तुमने क्या किया, इससे जो भी मिट्टी निकली तुम इसके ऊपर रखते गए, तो इसके ऊपर रखते जाएंगे अगर, तो क्या होगा इस प्लेटफॉर्म का हाइट रेस करेगा, अगर मिट्टी तुम ऊपर डालते जाओगे तो मिट्टी का हाइट रेस करेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया मान लो, तो वो एक प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, एक तो क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से जो भी मिट्टी निकली है, इस कुएं से, इस वेल से जो भी मिट्टी निकली है वो इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, क्योंकि इससे जो मिट्टी निकल रही है उसी से हम ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल देगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ये ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कहाँ से निकला है, इस कुएं से निकला, सिलेंड्रिकल वेल है, तो वो क्या हो जाएगा पाई, इसका रेडियस हमने r मान लिया, r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा, क्यूबॉइडल l इंटू बी इंटू एच, और ये h निकालना है हमें, तो पाई मतलब 22/7, r की वैल्यू 7/2 है, h की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू इनके दो डायमेंशन गिवन है l और b, 22 मीटर और 14 मीटर ये गिवन है, तो 22 रख दिया और यहाँ 14 रख दिया। यूनिट पे ध्यान देना, सारे यूनिट सेम होना चाहिए, इंटू एच, तो 22 कैंसिल आउट, क्लियर, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये 7 से 2 टाइम्स, क्लियर, तो ये तुम्हारा h जो हो जाएगा वो हो गया 20, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 20/8 2.5 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 मीटर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है टास्क। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट इज इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट्स शेप of a circular ring of width 4 meter to form an embankment, find the height of the embankment। देखो
फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में अगेन, ठीक है, अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या हो रहा है, ठीक है, मैं देखो फोर्थ की तुम्हें फिगर दिखाता हूँ, ठीक है, ये काइंड ऑफ फोर्थ की फिगर है, क्लियर। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ की अगर बात करें तो उसने क्या कहा, यहाँ पे देखो हुआ क्या, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर डग, 40 मीटर डीप, 3 मीटर इन डायमीटर एंड 40 मीटर डीप। तो हमने क्या किया, एक कुएं को खोदा, मान लो, क्लियर, एक कुआं हमने खोदा है, कुएं का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है ये, ठीक है, जो 14 मीटर डीप है और जिसका डायमीटर 3 मीटर है। ये डायमीटर जो है, यहाँ तक मान लो हमने खोद दिया, ये जो डायमीटर है वो 3 मीटर है। अब इससे जो भी मिट्टी निकली ना, इससे जो भी मिट्टी निकली, हमने उस मिट्टी से क्या किया है, इसके चारों तरफ इसको, इस कुएं के चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। तो तुम अगर जितने लोगों ने वेल देखा होगा, कुआं देखा होगा, उसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट, मानो ये तुम्हारा ग्राउंड का लेवल है, कुआं तो अंदर तक रहेगा ना, ये ग्राउंड का लेवल है। तो हमने इससे जो मिट्टी निकली उसको यहाँ इसके चारों तरफ यहाँ तक रख दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे रखते जाओगे, ठीक है, तो एक इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बन गया, एम्बैंकमेंट, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। जो अंदर का देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये वो कुआं था तुम्हारा, ये पार्ट, ये फिगर देख लो जो हमने यहाँ बनाया है। अब इसके चारों तरफ हमने ये रख दिया तो एक एम्बैंकमेंट सरफेस बन गया, ऐसा कुछ, इसके चारों तरफ ऐसा कुछ बन जाएगा एम्बैंकमेंट टाइप का, ठीक है। तो जो विड्थ हुई एम्बैंकमेंट की, पहले ये तो गिवन था, टोटल 3 मीटर है, तो ये 3/2 था। तो एम्बैंकमेंट की विड्थ जो आ गई, ये जो विड्थ आई है वो 4 मीटर है। तो कहने का मतलब जो एम्बैंकमेंट की विड्थ है, ये देखो फिगर में, ये विड्थ वो 4 मीटर है, क्लियर। और ये कितना गिवन था, ये 3 मीटर गिवन था। और टोटल हाइट जो थी वो 14 मीटर है, टोटल हाइट कुएं की ये 14 मीटर है, ठीक है। तो हमने इससे जो भी मिट्टी निकला है उस मिट्टी को से एम्बैंकमेंट बनाया है। तो एम्बैंकमेंट किस टाइप का है, काइंड ऑफ होलो सिलेंडर, ऐसा कुछ है, जिसकी हाइट मान लो ऐसा कुछ है, ये नीचे बीच में कुआं है, एम्बैंकमेंट यहाँ तक है, जिसकी हाइट h है, ये h, क्लियर है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फिगर हो रहा है, फिगर बना है इसका, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, डायमेंशन वगैरह दिखते हैं। तो यहाँ से देखो, जो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा, जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, उसी के वॉल्यूम के तो इक्वल होगा, क्योंकि हमने जो कुआं खोदा है उससे जो भी मिट्टी निकली है उससे इस एम्बैंकमेंट को बनाया चारों तरफ। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है, अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट जो हुआ है वो तो अंदर वाला सिलेंडर है ना, अंदर वाला सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशन लिखो। तो यहाँ पे काइंड ऑफ 2 सिलेंडर बना है, लेकिन एक सिलेंडर की हाइट अलग है, दूसरे सिलेंडर की हाइट अलग है। जो बाहर एम्बैंकमेंट है उसे मान लो वो हॉलो सिलेंडर है, उसकी हाइट h है, जिसको हम एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं, एम्बैंकमेंट की हाइट, ठीक है। और अंदर एक सिलेंडर है जो कुआं है हमारा, उससे मिट्टी निकला है। तो यहाँ पे इंटरनल डायमीटर 3 मीटर गिवन था, जिसको हमने d बोल दिया 3 मीटर। तो r क्या हो जाएगा, 3/2। और जो कुएं की हाइट है वो 14 मीटर है, ये 14 मीटर मान लिया, कैपिटल H, ठीक है। या H1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, H1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो H1 मान लेते हैं, इसे R1 मान लिया, ठीक है। अब ये 3 मीटर है, उसके बाद ये जो विड्थ आई एम्बैंकमेंट की वो 4 मीटर आ गई। तो अगर हम आउटर रेडियस की बात करें, R2 की, अगर आउटर रेडियस की बात करें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की आउटर रेडियस की, तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ये जो थिकनेस है 4 मीटर, तो इनर रेडियस मतलब R1 प्लस थिकनेस, यानी कि विड्थ जो था वो 4 मीटर है। तो R1 कितना था, 3/2 प्लस 4, 3/2 मतलब 1.5 प्लस 4, 5.5 मीटर।
और एम्बैंकमेंट की हाइट हमने मान ली h, जो कि हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल या इनर सिलेंडर, वो हो जाएगा तुम्हारा पाई r1 स्क्वायर h1। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट कैसा है, एम्बैंकमेंट देखो बीच में एक रिंग बन रहा है, ठीक है, और ये है होलो सिलेंडर टाइप का जिसकी हाइट h है, और इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस तो सेम है जो ऊपर हमने लिख रखा है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट लिखना है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। देखो ऊपर एक रिंग बन रहा है, ऊपर बस ये सरफेस है, बीच में तो खाली है ना, ये सरफेस है। तो रिंग का एरिया क्या होता है, अगर मैं बोलूँ एक ऐसा रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, तो क्या होगा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। तुमने बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है वॉल्यूम की, उसकी हाइट भी है h, तो बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, गलती कहाँ होगी, यहाँ हम ले लेते हैं h, इसको ले लेते हैं, इसके हाइट को, इसके हाइट को 14 ले लेते हैं, वो नहीं लेना, हमें एम्बैंकमेंट के हाइट से मतलब है। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h, एम्बैंकमेंट की हाइट, माइनस पाई r1 स्क्वायर h। और ये h निकालना है, बाकी वैल्यू पता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाई कॉमन लिया सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर h1, यहाँ से पाई कॉमन लिया, पाई h कॉमन ले लिया, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो पाई और पाई कैंसिल आउट, h तो निकालना है r1 स्क्वायर, r1 मतलब 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू h1 मतलब 14 इज इक्वल टू h, ये निकालना है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो इसको हम r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1 लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे इसको हम लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, हमने वही लगाया है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 इंटू 3/2। इसको बाद में सिंप्लीफाई करना, पहले यहाँ देखते क्या आएगा, r2 कितना है 5.5 और r1 1.5, तो 5.5 प्लस r1 है 1.5, देखो तो 1.5, r2 माइनस r1 मतलब 5.5 माइनस 1.5। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो सिंप्लीफाई किया 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इज इक्वल टू h इंटू 5.5 प्लस 1.5, ये हो गया 7 इंटू 5.5 माइनस 1.5, ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 14, 3 इंटू 3 इंटू 14 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4। तो ये तुम्हारा 7 इंटू 2 14 गया, ऊपर आ गया 9, तो 9/8 यानी कि 1.125 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट था वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ निकला है, मिट्टी जो निकली उससे एम्बैंकमेंट बनाया, और एम्बैंकमेंट ऐसा होता है। तो बहुत लोगों को एम्बैंकमेंट नहीं पता होता है, एम्बैंकमेंट क्या है। तो कुछ नहीं है, मान लो होलो सिलेंडर, इसकी हाइट h है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो ये तो हो गया। 5th में क्या है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो मतलब एक सर्कुलर सिलेंडर है। क्लियर। तो सबसे पहले रफ फिगर बनाओ, उसके डायमेंशन को लिखो। ये सब भी करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाओगे तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर 1.5 नंबर 4 मार्क्स में मिलने वाला है तुम्हें। जिसका डायमीटर कितना है 12 मीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब तुमने देखा होगा अगर आइसक्रीम खाते हो तो वो किसी न किसी कहीं ना कहीं से निकालते हैं कंटेनर से। वो कंटेनर रहता है क्यूबॉइड शेप का रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है ये कंटेनर जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, उससे वो आइसक्रीम निकाल के कोन में भर रहे हैं। जब कोन में फिलअप करते हैं तो कोन में क्या होगा, एक तो जब कोन में हम फिलअप करते हैं, याद होगा, तो कोन मानो तुम्हारा ऐसा रहता है, ये तुम्हारा कोन है।
तो कोन के अंदर तो आइसक्रीम रहता ही है, ऊपर वो स्कूप आउट ऐसे करते हैं, तो ऐसे तुम आइसक्रीम खाते हो। क्लियर है? तो उसने क्या कहा, इससे वो इसमें पूरा आइसक्रीम भरा पड़ा है और वो लोगों को मान लो बेच रहा होगा, तो स्कूप इससे निकाल के वो कोन में लगा लगा के लोगों को दे रहा है, तो कोन का शेप ये हो जाएगा। क्लियर? द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इसकी जो कोन की जो हाइट है, ये इस कोन की हाइट वो है 12 सेंटीमीटर, जिसको हमने स्मॉल एच बोल दिया, और इस 15 सेंटीमीटर को कैपिटल एच बोल दिया। इसका डायमीटर 12 था, तो हमने कैपिटल आर बोल दिया, वो 6 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है, ये डायमीटर वो 6 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, हेमिस्फेरिकल शेप टॉप पे है, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन, तो मतलब इसमें कितनी आइसक्रीम है, जिससे हमें फाइंड करना है कि इसमें जितनी भी आइसक्रीम है उससे कितने ऐसे कोन को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है? हो सकता है कि तुमने 2 कोन को भर दिया, 3 कोन को भर दिया, 4 कोन को भर दिया, नहीं पता हमें, तो हमने मान लिया x कोन को हम फिलअप कर पा रहे हैं। तो जितने भी कोन में आइसक्रीम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस सिलेंडर से तो आ रहा है। तो सिलेंडर में जितना भी आइसक्रीम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो कंटेनर में है, मतलब सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, उसी आइसक्रीम से हम कोन को फिल कर रहे हैं। जितना भी कोन फिलअप होगा, उन सारे कोन को जब के वॉल्यूम को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, वही तो वॉल्यूम होगा इस कंटेनर का, क्योंकि इस कंटेनर से आइसक्रीम निकाल के हमें सिर्फ ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, दूसरे कोन में कर दिया, तीसरे कोन में कर दिया, चौथे कोन में कर दिया। ठीक है? तो सारे कोन में जो आइसक्रीम ट्रांसफर हुआ, उन सारे कोन के आइसक्रीम को ऐड करेंगे, उनके वॉल्यूम को। ठीक है? आइसक्रीम क्या होगा, क्वांटिटी तो होगा, तो वो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेन्ड इन अ कंटेनर उसी के इक्वल तो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, पहले तो आइसक्रीम निकालो, कितना आइसक्रीम टोटल, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 कोन, 1 कोन में जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि कोन, इसमें भी आइसक्रीम हम भरते हैं और ऊपर तो हेमिस्फेरिकल शेप में जा ही रहा है आइसक्रीम। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसके एच को मैं स्मॉल एच मान लेते, देखो इसके एच को हमने स्मॉल एच माना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? तो ये 1 कोन का हुआ इतना आइसक्रीम। हो सकता है उसने 10 कोन भर दिए हो, 20 कोन भर दिए हो, हमें नहीं पता कितने कोन को भर रहा है, तो हमने मान लिया वो x कोन भर रहा है। ठीक है? तो एक कोन के में जो इतना आइसक्रीम जा रहा है, तो x कोन में कितना जाएगा, इंटू x कर देंगे, तो टोटल x कोन में जो आइसक्रीम जाएगा वॉल्यूम, वही इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच जो होगा टोटल आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम मल्टीप्लाइड बाय x, नंबर ऑफ कोन। x क्या है, नंबर ऑफ कोन्स, कोन्स का नंबर है। तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचा h प्लस यहाँ बचा ट्वाइस ऑफ r इंटू एक्स। तो पाई और पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर तो बड़े वाले रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, और हाइट कितना था, हाइट 15 था, तो 15 रखा इज इक्वल टू 1/3। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर 3 है, तो 3 इंटू 3 एच, स्मॉल हाइट 12 प्लस ट्वाइस ऑफ आर, तो आर की वैल्यू 3 है, ट्वाइस ऑफ आर मतलब डायमीटर वो 6 हो जाएगा, इंटू एक्स, ये एक्स निकालना है, तो ये 3 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इंटू एक्स, एक्स निकालना, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 18। क्लियर? तो ये 6 3 जा 3 5 जा 3 2 जा इज इक्वल टू 10 आ गया। तो मतलब 10 कोन को हम फिल कर सकते हैं इसमें जितनी भी आइसक्रीम है।
तो 10 कोन जो फिलअप हुआ होगा उसके आइसक्रीम को जब ऐड ऑन करोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर केक को आ जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किस वीडियो समझ में आया हो, वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा होगा, वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल यूज़फुल लग रहा है, अगर चैनल को बराबर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो लेटेस्ट अपडेट के लिए। क्लियर है? जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।